सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th विषय सामाजिक विज्ञान से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 10th, विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान और पाठ का नाम रहेगा लोकतंत्र और विविधता। पाठ का नाम है लोकतंत्र और विविधता। तो देखते हैं लोकतंत्र और विविधता नामक पाठ के प्रश्नोत्तर। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया? अमेरिका में, कहा? अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार, कौन सा अधिकार है? नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया? तो आपको नाम बताना है जिसने अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन शुरू किया था। तो विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। तो अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अब देखते हैं विद्यार्थियों, आज के पाठ का दूसरा प्रश्न है, अफ्रीकियों के उन बच्चों को क्या कहते हैं जो गुलामों के रूप में अमेरिका भेजे गए थे? तो अफ्रीकियों के उन बच्चों को जो अब वयस्क हो चुके हैं, जो गुलामों के रूप में अमेरिका में भेजे गए थे, उनको अब क्या कहा जाता है? तो बच्चे किनके थे? अफ्रीकियों के थे। और उनको भेजा कहां गया था? अमेरिका में। किसके रूप में? गुलामों के रूप में। तो उन बच्चों को जो अब वयस्क हो चुके हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एफ्रो अमेरिकी। क्या कहा जाता है? एफ्रो अमेरिकी लोग कहा जाता है। अब देखते हैं विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न, अधिकतर सामाजिक विभाजन किस पर आधारित होते हैं? तो ज्यादातर जो सामाजिक विभाजन होते हैं, अधिकतर, सभी नहीं, अधिकतर सामाजिक विभाजन किस पर आधारित होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जन्म पर आधारित होते हैं। तो अधिकतर सामाजिक विभाजन किस पर आधारित होते हैं? जन्म पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। तो कह रहा है, दोबारा देखना कि अधिकतर सामाजिक विभाजन किस पर आधारित होते हैं? अधिकतर सामाजिक विभाजन जन्म पर आधारित होते हैं। देखिए, हर सामाजिक विभिन्नता होती है, वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। जब ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश की जाती है, तो निश्चित है विभाजन की ओर जाना पड़ता है या विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखते हैं विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग किस समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी? श्रीलंका में दो समुदायों के लोग रहते हैं। एक तो है सिंहली जो बहुसंख्यक है, और दूसरे हैं तमिल जो अल्पसंख्यक हैं। तो श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए, श्रीलंका केवल बहुसंख्यक सिंहलियों के लिए की मांग है, वो किस समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी? तो दूसरा जो सिंहलियों के अलावा दूसरा समुदाय था उसके खिलाफ थी। तो दूसरा समुदाय कौन सा था? तमिल समुदाय था। तो श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग किस समुदाय की पहचान के हितों के खिलाफ थी? तमिल समुदाय के हितों के खिलाफ थी। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, अमेरिका में 1954 से 1968 के बीच कौन सा आंदोलन
शुरू हुआ था। 1954 से 1968 तक एक आंदोलन चला था। तो आपको बताना है कि उस आंदोलन का क्या नाम था, कहां चला था, अमेरिका में। तो उस आंदोलन का नाम था नागरिक अधिकार आंदोलन। अब प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है इस प्रकार से भी कि नागरिक अधिकार, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब से कब तक चला था? 1954 से 1968 तक चला था। कहां? अमेरिका में। कौन सा आंदोलन? नागरिक अधिकार आंदोलन। कब से कब तक चला था? 1954 से 1968 तक चला था। तो देखिए विद्यार्थियों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में लड़ा गया था यह आंदोलन। इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। तो जो नागरिक अधिकार आंदोलन था अमेरिका में 1954 से 1968 तक चला था, उनकी एक विशेषता बताइए। तो देखिए, यह आंदोलन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में लड़ा गया था और इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह तक क्या था? अहिंसक था। इसमें हिंसा को कोई स्थान नहीं था। अब देखते हैं विद्यार्थियों अगला प्रश्न, ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता कब हुआ था? किसके बीच? ब्रिटेन की सरकार थी और दूसरे थे नेशनलिस्ट। इनके बीच में शांति समझौता कब हुआ था? तो इनके बीच में शांति समझौता हुआ था 1998 में। तो दोबारा बताइए विद्यार्थियों, ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता कब हुआ था? 1998 में हुआ था। आगे है, नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का भी समर्थन करने वाला आंदोलन कौन सा था? तो नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का भी सहारा लिया और हिंसा का भी समर्थन किया, तो वो आंदोलन कौन सा था? वो आंदोलन था अश्वेत शक्ति आंदोलन था, जो 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। तो बताइए, नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का भी समर्थन करने वाला आंदोलन कौन सा था? वो आंदोलन था अश्वेत शक्ति आंदोलन, जो कब से कब चला? 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा था। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, सामाजिक विभिन्नताओं, असमानताओं तथा अन्यायों की पहचान और उन्हें समाहित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सामाजिक विभिन्नताओं, असमानताओं तथा अन्यायों की पहचान और उन्हें समाहित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? वो हो सकता है लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन। हाँ तो विद्यार्थियों, सामाजिक विभिन्नताओं, असमानताओं तथा अन्यायों की पहचान और उन्हें समाहित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो सकती है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, लोकतंत्र की दो विशेषताएं लिखिए। किसकी? लोकतंत्र की। क्या लिखनी है? दो विशेषताएं। बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड की दृष्टि से कि लोकतंत्र की दो विशेषताएं लिखो। पहला है, लोकतंत्र में सत्ता की बागडोर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में होती है। तो लोकतंत्र की पहली विशेषता एक क्या है कि लोकतंत्र में जो सत्ता की बागडोर होती है वो किसके द्वारा? जनता द्वारा निर्वाचित, किसके हाथों में? जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हाथों में होती है। तो पहली विशेषता, लोकतंत्र में सत्ता की बागडोर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। दूसरी विशेषता, एक से अधिक राजनीतिक दलों का उपस्थित होना। तो लोकतंत्र में एक से अधिक राजनीतिक दल उपस्थित रहते हैं। किसी देश में द्विदलीय प्रणाली होती है तो किसी देश में बहुदलीय प्रणाली होती है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। आज के पाठ का अगला प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन की ईसाई आबादी किन दो पंथों में विभाजित है? कहा कि ग्रेट ब्रिटेन की
कौन सी ईसाई आबादी है वो किन दो पंथों में विभाजित है? तो एक है प्रोटेस्टेंट और दूसरा है रोमन कैथोलिक। ग्रेट ब्रिटेन की ईसाई आबादी किन दो पंथों में विभाजित है? ग्रेट ब्रिटेन की ईसाई आबादी प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक में विभाजित है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, समरूप समाज किसे कहते हैं? समरूप समाज कौन सा समाज है? समरूप समाज किसे कहते हैं? तो समरूप समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय भेदभाव ज्यादा गहरे नहीं होते हैं। तो समरूप समाज क्या है? समरूप समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय भेदभाव ज्यादा गहरे नहीं होते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अमेरिका के दो सामाजिक विभाजनों के नाम लिखो। किसके? अमेरिका के दो किसके सामाजिक विभाजन कौन कौन से, उनका नाम लिखने हैं। तो एक तो हो जाएगा श्वेत अमेरिकी और दूसरा हो जाएगा अश्वेत अमेरिकी। तो अमेरिका के दो सामाजिक विभाजन कौन से हो गए? श्वेत अमेरिकी और अश्वेत अमेरिकी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों की प्रतिनिधि पार्टी की क्या मांग है? तो उत्तरी आयरलैंड में जो कैथोलिक हैं उनकी जो प्रतिनिधि पार्टी है उसकी मांग क्या है? उनकी मांग है उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाने की मांग करती है। तो उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाने की मांग कौन करते हैं? कैथोलिकों की प्रतिनिधि पार्टी करती है। तो उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों की प्रतिनिधि पार्टी क्या मांग करती है? उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाने की मांग करती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट की प्रतिनिधि पार्टियां क्या चाहती हैं? कहा? उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट की जो प्रतिनिधि पार्टियां हैं वो क्या चाहती हैं? तो वो चाहती हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहना चाहती हैं। तो उत्तरी आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट की प्रतिनिधि पार्टियां वो क्या चाहती हैं? उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्ट की प्रतिनिधि पार्टियां ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहती हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।